हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, मैंने इसका हम लोग ज्योग्राफी सीरीज कर रहे थे, ठीक है। तो ज्योग्राफी सीरीज में हम लोग ने पार्ट 1 कर लिया था। चैप्टर 6 और 7 जो कंबाइंड चैप्टर है उसका पार्ट 1 कर लिया था पिछले वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे और टॉपिक है आज का फिजिकल डिवीजन, ठीक है। इसमें और भी आगे कंटिन्यू करूंगा मैं भी। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। 2 सेकंड होल्ड करेंगे। ठीक है। सो फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं। फिजिकल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि फिजिकल डिवीजन समझिए, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में ही बता रखा था। चैप्टर 1 जब हम पढ़ रहे थे क्लास, चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 में भी हम लोग ने इसके बारे में डिस्कशन किया था, फिजिकल डिवीजन के बारे में। जब हम माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज के बारे में पढ़ते हैं तब हम उसे फिजिकल डिवीजन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। हर एक कंट्री का अपना अलग अलग फिजिकल डिवीजन होता है। तो हम लोग भारत में रहते हैं, तो इसलिए हम लोग भारत का फिजिकल डिवीजन के बारे में जानेंगे। तो इंडिया इज मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर। इंडिया जो है फिजिकल फीचर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रखता है। यहाँ पे बहुत जैसे सच एज माउंटेन्स है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटूज हैं, प्लेन्स एरिया हैं, कोस्ट हैं, आइलैंड्स हैं, और स्टैंडिंग एज ए सेंटिनेंट्स इन ऑल द नॉर्थ आर द लॉफी स्नो कैप्ड हिमालयंस और हिम एंड आलियंस। अच्छा, यहाँ पे ये मतलब कह रहा है कि अगर आप फिजिकल डिवीजन में देखोगे तो बहुत यहाँ पे क्या है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट हैं, आइलैंड्स हैं। तो अगर हम मैप में देखेंगे, मैप में मैं आपको दिखा, एक मिनट इसका डुप्लीकेट खोल देता हूँ यार, क्योंकि बार बार स्विच करने में दिक्कत होता है ऊपर नीचे। ऊपर ऊपर और ये देखिए। सो आप, अगर मैं ऐसे ओके, मैं यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया। तो ये आपका ऊपर नॉर्थ दिखा रखा है, ठीक है। तो नॉर्थ हो गया, फिर इस तरफ आपका ईस्ट हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया नीचे, और नीचे की तरफ साउथ हो गया, सॉरी, लेफ्ट की तरफ वेस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्दर्न साइड अगर हम देखते हैं तो हमको यहाँ पे हिमालयन रेंजेस देखने को मिलते हैं। ये आपका हिमालयन रेंजेस, ठीक है, ये आपका हिमालयन रेंजेस है। स्टैंडिंग एज, हाँ ये बता दें, हिम एंड आलियाज। हिम एंड आलियाज का यहाँ मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो एबर्ड ऑफ स्नो, और हिंदी में हिम का मतलब और आलियाज का मतलब होता है, हिम का मतलब है यहाँ पे स्नो और आलिया का मतलब होता है घर, यानी स्नो का घर। The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel range। हिमालयन माउंटेन जो है वो 3 पैरेलल रेंज में है, ठीक है। ये आपके 3 पैरेलल रेंज हो गए हिमालयन माउंटेन के। द नॉर्दर्न मोस्ट इज ग्रेट हिमालयन और हिमाद्री। ये देखिए नॉर्दर्न मोस्ट, ये वाला हिस्सा आपका ग्रेट हिमालयाज है, देख सकते हैं आप, ये आपके ग्रेट हिमालयस है क्या। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। इस रेंज में वर्ल्ड का हाईएस्ट लोकेटेड पीक है, दैट इज माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन, मैंने बता दिया। मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री की अगर हम साउथ में देखते हैं, याद रखिएगा ग्रेट हिमालयंस को हिमाद्री भी बोलते हैं, और फिर आपका मिडिल हिमालय को हम लोग हिमाचल भी बोलते हैं। ये आपका मिडिल में लाई करता है, ये वाला आपका रेंज हो गया मिडिल हिमालयस का, ठीक है। और उसके नीचे आता है थर्ड वाला हिस्सा जिसे हम शिवा लेक के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हो गया शिवा लेक, यहाँ पे मेंशन भी किया गया एनसीईआरटी के द्वारा, ये हो गया आपका शिवा लेक। तो ये 3 रेंजेस में डिवाइडेड है। द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाइज इनटू द साउथ ऑफ द हिमालयंस। अब हिमालयन के साउथ वाले रेंज में हम लोग देखते हैं तो इसे हम, ये हो गया आपका प्लेन एरिया है, इसे हम इंडो गंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं साथियों, ठीक है, क्योंकि गंगा यहाँ से बहती है। दे आर जनरली लेवल्ड एंड फ्लैटेड एंड दीज आर बीन बाउंडेड बाय द एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट मैंने कहा ना, यहाँ पे गंगा बहती है, इसके कारण से एलुवियल डिपॉजिट्स आपको काफी देखने को मिलेंगे, जो इंडस
बाय द रिवर्स इंडस हो गया आपका गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, इन ट्रिब्यूटरीज के साथ गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर बनाती है। दीज रिवर्स आर प्लेन्स प्रोवाइडेड फर्टाइल लैंड एंड फॉर द कल्टिवेशन, फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करता है हमको कल्टिवेशन के लिए, यानी अगर आप बात करोगे तो एलुवियल सॉइल इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉइल फॉर द एग्रीकल्चर। देयर इज द रीजन फॉर द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। देखिए आपको, अब आप बोलते हो कि पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन यूपी में हो गया, आपका बिहार में हो गया, तो पॉपुलेशन इस एरिया में क्यों हम लोग को ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपेरिजन ऑफ ऑल ओवर इंडिया से? तो पॉपुलेशन हमको यहाँ देखने को ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि क्योंकि अगर आप ध्यान से इन सब चीजों को देखोगे तो यहाँ पे अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास में भी जब लोग, क्या होता है कि कभी भी आगे लोग बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जब लोग मानिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें, एक मिनट पॉज कीजिएगा, ओके कंटिन्यू करते हैं। इसलिए क्लासेस गैप आ रही है डिस्टरबेंस के कारण। पॉपुलेशन, ओके, तो वेट अ मिनट, मुझे इसे चेंज कर, हाँ, पॉपुलेशन इस एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि देखिए पानी जहाँ पे स्रोत होता है आदमी वहीं पे रहना चाहता है। पानी एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ का और बेसिक काम के लिए बहुत आवश्यक है पानी, इसलिए हम लोग यहाँ पे मतलब आपका ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है, बस ये मेन इसका कारण है। द वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वेस्ट पार्ट में आप इंडिया का देखोगे तो आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दैट इज थार डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज अ ड्राई, यहाँ पे सूखा है, हॉट एंड सैंडी स्क्रैचेस ऑफ द लैंड, यहाँ पे बहुत सूखा है, ड्राई लैंड है, ठीक है। इट हैज़ अ वेरी लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पे बहुत लिटिल वेजिटेशन है, लेस वेजिटेशन होता है। टू द साउथ ऑफ द इंडियन प्लेन्स लाइज इन द पेनिनसुलर प्लेटू, इट इज अ ट्रैंगुलर इन शेप। देखिए ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू हो गया। अच्छा, हम पेनिनसुलर प्लेटू क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जो इंडिया है आपका पेनिनसुलर एरिया के अंदर में वो 3 नदियों से घिर के बना हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। और जब भी कोई तट इस तरह से 3 नदी से, जब कोई भी तट यात्रा या कोई भी लैंड मास अगर बाउंडेड होता है 3 साइड्स ऑफ वाटर से, तो उसे हम पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। तो ये वाला पेनिनसुलर रीजन है। अगर हम थोड़ा सा इसे और डिजाइन कर दे तो कम्प्लीटली ट्रायंगल शेप का आपको देखने को, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा उधर बन गया, वेट मिनट, ये सब मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो ये अगर आप देखोगे कोस्टल लाइन, तो अगर हम, ये ऐसे कुछ होता है, ठीक है। वेल ऐसे अगर हम पूरा इसको ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये आपको ट्रायंगल शेप का कुछ देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर इन शेप है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, दिस इज द रीजन विथ द नंबरस हिल्स एंड द वैलीज। यहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं, वैली हैं, जैसे आपको रेंजेस मिलेंगे, विंध्याचल रेंज मिलेगा, सतपुरा रेंज मिलेगा, फिर इधर आपको अरावली रेंज मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे रेंजेस हैं, हिल्स हैं, जैसे आपको मैंने बताया ना कि आपको यहाँ पे अरावली हिल्स मिल रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा यहाँ पे फिर आपको एक वन लाइनर मिल रहा है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रेंज क्या है, तो वो है अरावली हिल्स। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, द विंध्यास मिलेगा आपको, सतपुरा मिलेगा, ये मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट रेंजेस है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दिस रेंज। अब यहाँ पे देखिए 2 रेंज आपको दिख रहा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब ये देखिए ये आपकी विंध्या रेंज हो गई, ये हो गई आपकी सतपुरा, और इसी के पीछे से 2 नदी निकलती है, एक हो गया आपका नर्मदा नदी और एक हो गया आपका तापी। तो इन दोनों रेंज से रहती है एक नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी और तापी। तो याद रखिएगा, ऐसे आपको भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये दोनों नदी किस रेंज से बहती है, कहाँ इनका सोर्स है, ऐसा क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देयर आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है बहुत सारी, जो अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। अब ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये अरेबियन सी में गिरती है। बहुत सारी रिवर, तो मैक्सिमम रिवर तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है, जो ईस्ट के साथ बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बट कुछ कुछ ऐसी प्रमुख नदियां हैं, जैसे आपका नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ये सब क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट में अरेबियन सी में जाके मिलती है। द वेस्टर्न घाट्स और द सह्याद्रीज बॉर्डर दैट प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइडेड टू द ईस्टर्न बाउंड्रीज। ये देखिए ये आपके वेट, ओके,
ये आपकी ईस्टर्न घाट हो गए, इसे हम ईस्ट कोस्ट लाइन भी बोलते हैं, सॉरी वेस्टर्न घाट हो गए, और ये आपकी ईस्टर्न घाट हो गए। ओके, ये आपकी ईस्टर्न घाट हो गए, इसे हम ईस्ट कोस्ट लाइन भी बोलते हैं, और कंप्लीटली आप बोलोगे तो इसे हम कोस्टल लाइन भी बोलते हैं। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर द ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, वेस्टर्न घाट को आप एक चीज देखोगे ना तो कंप्लीट कंटिन्यूअस है, जरा भी आपको यहाँ पे गैप नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये आपका वेस्टर्न घाट्स कंप्लीट यहाँ पे कंटिन्यूअस दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ ईस्टर्न घाट, इन द केस ऑफ वाइल द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन, यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट्स ब्रोकन दिखेंगे। ये देखिए, ये आया फिर ब्रोक, फिर ये आया फिर ब्रोक, और फिर ये आया तो फिर ब्रोक, तो इसके बीच में आपको ब्रोकन अनइवेंस कुछ दिखेंगे। द प्लेटू इज रिच एंड मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर, ये प्लेटू बहुत रिच है, यहाँ पे मिनरल मिलता है, जैसे आयरन ओर हो गया, कोर हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ आपको मिलेंगे। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स लाइज इन कोस्टल प्लेन, ये मैंने बता दिया, कोस्टल प्लेन हो गया, ये वाला एरिया आपको पूरा कंप्लीटली कोस्टल प्लेन हो गया, इसे हम पेनिनसुलर रीजन भी बोलते हैं। बहुत ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट नेम है, तो कंफ्यूज नहीं करना आपको। द वेस्ट, आज क्या है ना कि गला बैठ रहा है थोड़ा थोड़ा, और थकानी मुझे इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है ना कि मैं इतना कम एनर्जेटिक में क्लास लेता ही नहीं हूँ, मतलब क्लास चाहे तो मैं टाल देता हूँ या फिर नहीं, लेकिन अपने एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ का वादा किया मैंने, सो मैं हर दिन क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हर दिन अपलोड करूँगा, क्योंकि अपन को जल्द से जल्द एक चैप्टर कैसे भी क्लास 6 तक का कंप्लीट करना है, और उसके क्लास 7 की शुरू करूँगा मैं। तो जितना जल्दी कंप्लीट कर सके उतना जल्दी आपको भी फ़ायदा पहुँचेगा, और मेरा भी काम थोड़ा ईजी हो जाएगा अन्य चीज़ करने में। कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, यहाँ बहुत ज़्यादा नैरो है ये, ठीक है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, ये देखिए जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो थोड़े नैरो है, ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और जब ईस्टर्न कोस्ट हम देखेंगे तो ये थोड़ी बॉर्डर है, ठीक है, फैले हुए हैं थोड़ा। ओके, दीज आर द नंबर्स ऑफ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे आपका महान महान नदी हो गया आपका, उसके बाद गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी। आइए इन नदी को देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका महानंदी रिवर हो गया, ये आपकी आ गई गोदावरी रिवर, उसके नीचे कृष्णा हो गया, और ये है शायद कावेरी। ये देखिए, ये छोटी सा लाइन कावेरी। तो 4 प्रमुख नदियों का बारे में हमने बात किया, और क्वेश्चन इन रिवर से बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल में गिरता है। दीज रिवर आर फॉर्मेटेड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ, इन रिवर के में जो डेल्टास बनती है उनको फर्टाइल बोलते हैं। अब डेल्टास क्या होता है, देखिए जैसे ये मानिए एक रिवर आ रही है और ऐसे ऐसे फैल गई ना, मानिए ये रिवर ऐसे से फैल गई और फैल के एक समुद्र में मिल गए, ओशियन में मिल गए, जैसे बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो ऐसे आती है ना, ये सब ये बहुत सारी डेल्टास बनाती है, ठीक है, ये बहुत सारी डेल्टास बनाती है, इनको हम डेल्टा बोलते हैं। दीज रिवर्स आर फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ। द सुंदरबन डेल्टा, जैसे सुंदरबन डेल्टा हो गया एक, इज फाउंडेड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बंगाल, जहाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती है के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया एक तरह से ये वाला एरिया शायद सुंदरबन होगा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा ये है। ये देखिए मैं ट्रायंगल से मैं दिखा दिया इन बेवफा। ये बच्चे ने एक पोएम लिखी, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। टू ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड्स आर ऑल्सो बिन पार्ट ऑफ द इंडिया। लक्षद्वीप एक आइलैंड हो गया, देखिए लक्षद्वीप एक आइलैंड है। आइलैंड मैंने बता दिया जब चारों तरफ इसका पानी हो, लोकेटेड इन द अरेबियन सी। देयर आर द कोरल आइलैंड्स लैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ कावेरी। द अंडमान, ये अच्छा ये कोरल आइलैंड है, ठीक है, ये कोरल आइलैंड है, याद रखिएगा। कोरल आइलैंड का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको एक तरह से कह सकते हो कि आप जैसे कैसे बताऊं कि ये नदी मानी फ्लो कर रही है, ठीक है, तो एक छोटा सा कोई द्वीप बन गया, इसकी कुछ ज़्यादा हाइट नहीं है, और मतलब एक द्वीप है, सिर्फ एक द्वीप, जस्ट कि हाँ बना हुआ है, इसमें आपको इसमें कोरल एक जैसे प्लांट वगैरह हो गया, बहुत अच्छा हाई वेजिटेशन सब आपको यहाँ मिल सकता है। बट इसकी जो हाइट है ना, मेन उसकी हाइट को लेके यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। ये कोरल आइलैंड है,
ओके, कोस्ट में एक केरल का दिखा दिया मैंने। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लाई टू द साउदर्न ऑफ द इंडिया मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ये आप देख सकते हो, ये मैंने दिखा दिया, अंडमान निकोबार आइलैंड आपका बे ऑफ बंगाल में है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2024? ये आपका, ये आप पता कर लीजिएगा यार, मैंने अभी इसका आंसर नहीं लाया। फाइंड आउट द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड एंड स्पीकिंग बाय द पीपल हाउ इट द डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ सुना। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक फिर एक अलग चीज़ आ रही है, ये आप भले फ्यूचर में पढ़ोगे लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो कि देखिए यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन बना देता हूँ कि सुनामी क्या होता है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सुनामी आने से लोगों को क्या दिक्कत आती है, ये पढ़ लीजिएगा। चैलेंजेस क्या है सुनामी को लेकर, ठीक है, इंडियन कोस्टल लाइन के अंदर में। और ठीक है, सुनामी इज अ ह्यूज, अच्छा हाँ, सी वेव जो समुद्र की लहरें हैं, चलिए मैं बता देता हूँ, लिखा हुआ है। समुद्र की लहरें अगर एक उच्चतम हाइट तक बढ़ जाती है और इस कदर बढ़ जाती है जिससे लोग इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि समुद्र में तो लहरें रहती ही हैं लेकिन वो उच्चतम एक समांतर हाइट, जैसे मानिए इसका फिक्स्ड हाइट यहाँ तक है कि हाँ भाई लहर यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली आती है इस महीने, लेकिन अचानक से इतनी लंबी लहर आने लगी, मान लेते हैं, तो इससे क्या होगा, जितनी लंबी लहर होगी उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगी आगे जाके। तो ये सब कब होता है, जब कोई अर्थक्वेक वगैरह आता है तब, ऑन द सी फ्लोर के अंदर में। अब ये इतना सी फ्लोर क्या है, अर्थक्वेक क्या है, ये इन सब के बारे में चिंता नहीं करना आपको, क्लास 11th की ज्योग्राफी में ये सब लिखी हुई ये बातें हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा आगे। अब इस बात पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सुनामी आपका वहाँ पे भी चलेगा। तो इस चैप्टर के लिए फिलहाल इतना ही यार, और क्षमा चाहता हूँ कि आज थोड़ा पढ़ाने में डल जैसा पढ़ाया मैंने, मुझे पता है कि आज मैंने परफेक्ट नहीं पढ़ाया जिस तरह मेरी सीरीज़ चल रही है, बट क्लास लेना चाहता था, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत सारा काम है अभी। सो आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बाकी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में खुल के लिखे कि आपको ये चैप्टर ये अभी नहीं समझ में आया, ये वाला वीडियो, तो मैं री अपलोड भी करने के लिए रेडी हूँ। बट यार अगर आपको समझ में आ गया तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है। तो तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।